नाउ आई विल फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। सो हमने क्या कर लिया, मॉड फाइंड कर लिया गिवन डेटा का, कितना है 36.8 आया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मीन को फाइंड करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर हम मीन फाइंड करेंगे, हमारे पास 3 मेथड्स से हमने मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स पढ़े हैं। डायरेक्ट मेथड पढ़ा है, और उसके बाद आपका एज्यूम मीन मेथड पढ़ा है, और फिर उसके बाद आपका हमने पढ़ा है स्टेप डेविएशन मेथड। सो यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और मीन को फाइंड करेंगे। अगर आप में से किसी को स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में आपका स्टेप डेविएशन मेथड को एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पर देखिए मीन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन को फाइंड करने का देखो फॉर्मूला हमें पता है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो मीन को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है, इसमें जो फॉर्मूला होता था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था इस केस में, फॉर्मूला आपका होता था एक्स बार आपका मीन होता था, और ए प्लस यहाँ पे क्या होता था एच इंटू क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, क्या होता था एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो भी नोटेशन है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। सो यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट टेबल फॉर्म करूँगा और टेबल से आपको मीन फाइंड करके बताऊँगा, ठीक है। सो मीन को फाइंड करने के लिए हमने क्या कर लिया, टेबल मेक करनी है। तो टेबल में मैंने देखिए मेक कर दिया आपके लिए। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरवल राइट करते थे। एक कॉलम हमारे पास होता था नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का, जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी का कॉलम होता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्स फाइंड करते हैं, और एक्स को फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया था। यहाँ पर भी राइट कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट होगा तो थोड़ा सा क्लियरली देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो जो भी एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। अपर लिमिट कितनी है 15, और ये कितना है लोअर लिमिट 5, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो रिस्पेक्टिव इस ऑब्जर्वेशन पर जो एक्स आ रहा है हमारा कितना है, x1 दैट इज़ 10। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करोगे तो 25 प्लस 15 हाउ मच, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 40 में 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ पर आप अगेन क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे इन दोनों को ऐड करके, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 25 हो जाएगा आपका क्या 60 बाई 2 दैट इज़ 30। सेम इस तरीके से 40, 50 एंड 60 आपको क्या हो जाएगा, ये आपको एक्स आई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। क्या मिल जाएगा, एक्स आई की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, कितनी कितनी, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आप ये ऑब्जर्वेशंस में। ये जो राइट साइड में होती है लार्ज वैल्यू अपर लिमिट होती है, ये वाली आपकी जो राइट साइड होती है अपर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट होती है, दोनों क्या करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी आई की। डी आई को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ए लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए लेट करते हैं, कहाँ से करते हैं, सपोज हमने 30 को ए लेट कर लिया, इसको ए लेट कर लिया, हम लिख लेते हैं लेट ए इज़ 30, हाउ मच 30। तो ए हमने कितना लेट करा, 30 लेट कर लिया। अगर ए हमने 30 लेट करा है, सो यहाँ पर आप बता सकते हो, अगर ए हमारा 30 है तो 10 माइनस 30 हाउ मच, 10 माइनस 30 दैट इज़ माइनस 20, एंड 20 माइनस 30 हाउ मच, माइनस 10। 30 माइनस 30 इज़ 0, 40 माइनस 30 इज़ 10, 50 माइनस 30 इज़ 20, एंड 60 माइनस 30 इज़ वॉट, दैट इज़ 30, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डी आई की वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि हम डी आई के कॉलम से ही क्या करते थे, एच को लेट करते थे, क्या करते थे, एच को लेट करते थे। तो यहाँ पर हम एच क्या लेट करते थे, जो आपका जो भी कॉमन मल्टीपल होता है, इन सभी वैल्यूज़ में जो कॉमन मल्टीपल होगा, और वो भी इस टाइप का कॉमन मल्टीपल जिससे ईच वैल्यू होल डिविजिबल हो, जो भी ये वैल्यू है ये भी होल डिविजिबल हो, ये भी हो, ये भी हो, इस टाइप से हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ऐड करते हैं। देखिए 20 10 से भी डिविजिबल है, 10 10 से ऑलरेडी होता है, 0 भी 10 से डिविजिबल होगा, है ना। तो हम क्या लेट कर लेंगे, 10 को लेट कर लेंगे। आप कह सकते हो 20 को क्यों नहीं आपने लेट किया, क्योंकि 30 जो है 20 से डिविजिबल नहीं है, और 10 20 से होल डिविजिबल नहीं होता, फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। सो हम क्या करते हैं, होल डिविजिबिलिटी के लिए लेट कर लेते हैं h इक्वल्स टू 10, ओके। क्या लेट कर लिया हमने, h इक्वल्स टू 10, हाउ मच 10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, -20 बाई 10 दैट इज़ -2, अगेन -10 बाई 10 दैट इज़ -1, 0 बाई 10 दैट इज़ 0,
10/10 इज 1, 20/10 इज 2 and 30/10 is 3. This is our respective U1, U2, U3, U4, U5 एंड U6. ओके, अब हमें क्या करना था, जो फ्रिक्वेंसी थी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी को उसके रिस्पेक्टिव UI की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो F1 U1 दैट इज 6 to the 12 -12 हो जाएगा. यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -11 हो जाएगा. यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा. 23 इंटू 1 23 हो जाएगी वैल्यू. 14 इंटू 2 दैट इज 28 हो जाएगा. 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. अब हमें क्या फाइंड करना होता है, समेशन ऑफ FI UI. समेशन इसका फाइंड करते हैं. समेशन क्या आ जाएगा, देखो पहले इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं. तो 28 और आप जैसे ही 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 43. 43 में 23 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 46 और 20 आपका हो जाएगा कितना 66. तो ये आपके पास एडिशन आ गया 66. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू 23. तो 66 से अगर आप 23 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 43 आ जाएगी, वो भी पॉजिटिव में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है. ठीक है, यहाँ पर जब आप समेशन ऑफ FI करोगे, FI का समेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 6 11 हो गया 17. 17 में आप ऐड कर दोगे 21 तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 38. 38 में आप 23 ऐड करोगे तो कितना आएगा 38 और 3 41. 41 और 20 61. 61 में 14 ऐड करोगे आप 75. 75 और 5 80. तो समेशन ऑफ FI की वैल्यू हाउ मच 80 आ गई. हमें क्या फाइंड करना था, मीन. तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. तो मीन इज व्हाट x बार एंड a इज व्हाट दैट इज 30 प्लस h इज व्हाट दैट इज 10 इनटू समेशन ऑफ FI UI इज व्हाट 43 डिवाइडेड बाय जो समेशन ऑफ FI है वैल्यू कितनी है 80. तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू 30 प्लस 10 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 80. 0 से 0 कैंसिल. 43/8 में आप जैसे ही 43 में 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 ज़ा 40 होता है और 3 डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज करो. 8 3 ज़ा 24 6 0. 8 7 ज़ा 56. ओके, और फिर 8 5 ज़ा 40. सो ये आपके पास 5.375 आ जाएगा. जैसे आप 43 में 8 से डिवाइड करोगे, आप इसको ऐड कर लोगे, वैल्यू आएगी 35.375. दिस इज मीन. दिस इज मीन. अगर मैं आपको चेक कराऊँ, देखिए मॉड की वैल्यू कितनी थी 36.8 थी. मीन हमारे पास कितना आया 35.8. तो मॉड और मीन दोनों फाइंड हो गए. कंपैरिजन करिए. कंपैरिजन करने से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो मॉड वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, मीन वैल्यू से. किससे, मीन वैल्यू से. बट अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट आपकी, किसकी बात करूँ कि एग्जैक्ट जो भी आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपकी उसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो होगी, सेंट्रल टेंडेंसी अगर इन दोनों का सेंट्रल अगर मैं बात करूँ कितना होगा, तो इन दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू होगी दैट इज़ 40. क्या होगी 40. तो सेंट्रल से अगर आप देखो तो सेंट्रल के क्लोज कौन है, मॉड वैल्यू सेंट्रल के क्लोज है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मीन. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट आपका क्या होगा फाइनली, मीन मॉड वैल्यू, मॉड इज मोर क्लोज टू सेंट्रल टेंडेंसी in comparison to mean value. ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा. और यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, मॉड वैल्यू इज, हेंस यहाँ पे राइट कर लो आप चाहो तो, यहाँ पे ही राइट कर देता हूँ. हेंस मॉड वैल्यू इज, mod is greater the mean value. mod क्या है आपका, मीन वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है. तो दिस इज तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन था. हमने इसमें क्या करा, मीन कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने देख लिया यहाँ पे, और साथ ही साथ मॉड कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का ये भी हमने चेक कर लिया. दोनों का कंपैरिजन भी हमने चेक कर लिया कि कंपैरिजन कैसे करते हैं दोनों का. ओके, सो गाइज जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ टू फाइंड मॉड एंड मीन वैल्यू फॉर ए गिवन ग्रुप डेटा. सो अब क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करना. ओके, और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. और अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन अलग से इंडिविजुअल बना के आपको
अपलोड कर दूँगा। ओके, सो क्वेश्चन देखिए क्या है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स ऑफ 196 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। टोटल 196 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं अलग अलग, और उनका लाइफ टाइम पीरियड्स भी आपको क्या गिवन है। तो आपको डिटरमाइन दी मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट की मॉडल लाइफ टाइम को आपको डिटरमाइन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Okay, also find the mean monthly expenditure। तो इस क्वेश्चन में आपसे मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इट मीन मॉड भी फाइंड करने को कह रहा है, एंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मीन भी फाइंड करने को कह रहा है, और गिवन टेबल ये आपको क्या है, ये टेबल आपको गिवन है। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, और